यस अभिषेक, तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ लिनक्स के लिए, काली लिनक्स के लिए जो बेसिक कमांड्स होती है हैकिंग के लिए वो हम करेंगे, ठीक है। ओके सर। लास्ट लेक्चर में तो कोई आपको डाउट नहीं था? नहीं नहीं सर, वो आपने एनी डेस्क से लेकर वो रिमोट से लेके वो इंस्टॉल किया। बढ़िया। चलिए, तो हम फटाफट से अपने काली स्टार्ट कर लेते हैं। जी जी। काली लिनक्स को जैसे मानो आपको मैंने ना काली की सारी कमांड करा दी, बेसिक कमांड्स। तो जी आप किसी भी लिनक्स पे काम कर सकते हो अभिषेक। आपको सेंटोस पे काम करना है तो कर सकते हो, आपको रेड हैट पे काम करना है आप रेड हैट पे काम कर सकते हो, आपको पैरेट पे काम करना है आप पैरेट पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि जो लिनक्स का इन्वायरमेंट होता है ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। अब जैसे मैं जी आपको बताऊं एक इंपॉर्टेंट बात इसमें, हमारा काली के अंदर जो पैकेज मैनेजर है ना वो डीपीकेजी पैकेज मैनेजर है। काली जी के जी। अंदर जो पैकेज मैनेजर काम करता है वो डीपीकेजी करता है। पता है आपको डीपीकेजी क्या है? नो सर। डीपीकेजी को हम बोलते हैं डेबियन पैकेज मैनेजर। जी। आपने रेड हैट के बारे में सुना है? हाँ, रेड हैट सुना है। क्या सुना रेड हैट के बारे में? बहुत पहले सुना था, बस रेड हैट ही पता है। क्या सुना? बस नाम सुना है, बाकी ज़्यादा कुछ पता नहीं इसका। सर्वर पे ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं, रेड हैट करते हैं। बट रेड हैट की ओ, एक प्रॉब्लम है कि रेड हैट ना पेड है। हालांकि ओके। लिनक्स ज्यादातर जो है फ्री होते हैं, जैसे सेंटोस की बात करें वो फ्री है, अबंतु की बात करें वो फ्री है, अभी हम काले लिनक्स हैकिंग के लिए यूज कर रहे हैं ये भी फ्री है। पैरेट अगर आप डाउनलोड करोगे वो भी फ्री है। टेल ओएस जो ओनियन राउटिंग के ऊपर बनी है, ओनियन सर्किट के ऊपर बनी है, वो भी फ्री है। बट जी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो लिनक्स में पेड है, और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो रेड हैट है। अब रेड हैट इसलिए है क्योंकि रेड हैट के अंदर जितनी भी सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन होती है वो बहुत स्मूथ काम करती है, उसमें कोई जी प्रॉब्लम नहीं आती। जी। जी राइट? तो जी। अगर कभी भी आपको लगे कि मुझे रेड हैट पे काम करना है तो आप रेड हैट के ऊपर भी शिफ्ट हो सकते हो। जी बस ये ध्यान रखना कि रेड हैट का जो पैकेज मैनेजर होता है, पैकेज मैनेजर इट्स लाइक, आपको मैं बताऊं अगर पैकेज मैनेजर के बारे में थोड़ा डिटेल में, पैकेज मैनेजर वो है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करवाता है डिफरेंट डिफरेंट पैकेज। जी। जी मानो आप कहते हो कि मुझे क्या करना है, मानो आप मुझे बोलते हो कि मुझे इंस्टॉल करना है, एक सेकेंड, पेंसिल नहीं चल रही, लेट मी चेक ऐसा क्यों है। यहाँ पे चल रही है, इससे नहीं चल रही, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, बस इसको कर लेना, समझाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। जी। जी जी। अभी आपका वॉइस भी बीच में ऊपर नीचे हो रहा था थोड़ा सा। अभी तो नहीं हो रहा ना वॉइस? जैसे अभी कुछ आवाज़ समझ में नहीं आई, जैसे अभी जैसे मैं आपने कुछ आराम से बोला है। बोलूंगा ना बहुत, वो इसलिए ऐसा हो रहा था। ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा, लेट मी चेक ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ हो रहा है, ठीक है, डन। तो रेड हैट की हम बात कर रहे थे। रेड हैट में आप ये चीज समझो कि उसका जो पैकेज मैनेजर है ना वो अलग है, क्योंकि उसके अंदर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है वो डॉट आरपीएम करके होती है, रेड हैट पैकेज मैनेजर। ओके। ठीक है। और जब हम बात करते हैं अपने काली लिनक्स की कि काली लिनक्स के अंदर कौन सी काम करेगी, अगर आपको यूज करनी है तो काली के अंदर जो काम करेगी वो करेगी डॉट डेबियन फाइल। ओके। तो डेबियन एक अलग हो गया, डेबियन का पैकेज मैनेजर हो गया आपका डीपीकेजी, इसका हो गया रेड हैट पैकेज मैनेजर। एंड
जैसे मानो विंडो के अंदर किस तरीके की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, .exe वाले, जी राइट। जी एंड्रॉइड जी के जी अंदर सर। किस तरीके के काम करते हैं, .apk। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अलग प्रोग्राम सपोर्ट करते हैं और उन्हीं प्रोग्राम को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे अलग हम कुछ नहीं कर सकते। जी तो जी ये जी थोड़ा सा जो उसका डिफरेंस हो जाता है। एक्सटेंशन होता बाकी है। रेड हैट पेड है, सर्वर के लिए बेस्ट है। ये स्टेबल भी है। स्टेबल इसलिए है क्योंकि पेड है। जिस चीज पे जी कोई आदमी पैसा खर्च करता है वो अच्छा होता है। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है? विंडो कैसा हाँ, लगता है? सर अच्छा है, बट कहीं ना कहीं कुछ किसी किसी में पेड भी है। विंडो पेड ही है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पेड ही है, क्योंकि जब हम कोई नया लैपटॉप लेते हैं वो हमें फ्री मिलती है। अदरवाइज अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल लैपटॉप है या हमने बनाया है, कोई कस्टम बिल्ड बनाई है, तो हम क्या करेंगे, उसमें इंस्टॉल करेंगे। बट जी जी विंडो बहुत ज़्यादा ओपन है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, इनका जो डेवलपर प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा है। विंडोज़ के अंदर हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूज़र ज़्यादा है, सपोर्ट अच्छा है, तो बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सीबल है। अब जी लिनक्स बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और लिनक्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम भी है। बट अल्टीमेटली वी नीड लिनक्स, क्योंकि अगर हमें हैकिंग परफॉर्म करनी है तो हमें लिनक्स ही चाहिए। बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको आपके लिनक्स की बेसिक कमांड्स सिखाता हूँ। ओके यूजर नेम इसका काली है, पासवर्ड काली है। जी सर, वो स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? ओके, लेट मी प्रेजेंट स्क्रीन। ओके, तो अब यस। बेसिक कमांड्स हम करते हैं। तो सबसे पहली कमांड आती है हु एम आई। तो पहले तो मैं इसको ना थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छे से आए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सेशन में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, देन ऊपर यहाँ पे चेंज पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज पर क्लिक करना है। इसको अपने हिसाब से 25, 26 जो आप रखना चाहो वो आप रख सकते हो। ओके, देन आपको वापस से यहाँ पे अप्लाई कर देना है, फिर यहाँ पे ओके कर देना है। क्लियर, ये हो गया आपका टर्मिनल। क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहली जो कमांड है वो है हु एम आई। अब हु एम आई क्या करती है? प्रिंट करती है यूजर नेम कौन है। देखो जरा, ओके हम क्या करेंगे अभी कुछ देर बाद इसी लेक्चर के अंदर हम अपनी काली को रूट बना लेंगे। तो ओके काली यूजर नेम है। तो अगर आप कभी किसी के फ्यूचर में किसी के सिस्टम पे बैठते हो और वो यूज कर रहा है किसी भी टाइप का लिनक्स, तो जरूरी नहीं वो काली ही हो, किसी भी तरीके का लिनक्स वो यूज कर रहा है, तो आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि वो उसका यूजर कौन है। ओके सर। अब हम वापस से आते हैं इसी चीज पे। क्लियर? सर यूजर तो पता कर लिया है, तो इसी तरह इसमें जो पासवर्ड डालेंगे वो उसके लिए क्या करेंगे? पासवर्ड तो हमने मैन्युअली डाला ना, अच्छा अच्छा ठीक है। है ना। तो जी काली यूजर नेम हो गया। दूसरा जो कमांड है वो है pwd। अब pwd किस तरीके से काम करती है? pwd काम करती है आपकी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी की तौर पे। ये pwd आप इसको बोल सकते हो प्रिंट करना, कि प्रिंट करो वर्किंग डायरेक्टरी wd, या आप इसको बोल सकते हो कि प्रेजेंट करो। प्रेजेंट का क्या हो गया? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जी जी राइट। तो जी अभी जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, दैट मीन्स ये वो पार्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास काफी तरीके होते हैं, जैसे कि
ऑपरेटिंग सिस्टम पर अगर आपको काम करना है तो आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक होता है CLI, जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। दूसरा जो होता है हमारा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब हम बात करते हैं CLI की, दैट मीन्स हम कमांड जितनी भी है वो टर्मिनल के थ्रू पास कर रहे हैं और टर्मिनल के थ्रू ही ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड पास कर रहे हैं। बट हम जब बात करते हैं ग्राफिकल की, कि आप ग्राफिक्स पे काम कर रहे हो, तो ग्राफिक्स में काम करने का मतलब बहुत सिंपल है कि आप माउस को यूज कर रहे हो। आपने यहां क्लिक किया, इसको ड्रैग किया, आपने न्यू फोल्डर पे डबल क्लिक किया, आपने वहां से इसको क्लोज कर दिया, दैट्स हाउ। अगर आपको न्यू फोल्डर के अंदर जाना है या शिवमगिरी फोल्डर के अंदर जाना है, यू हैव टू क्लिक डबल एंड अगेन यू हैव टू क्लिक डबल, सो ऑन। इस तरीके से आप पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्टरी के अंदर ड्राइव कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं अभी बात करूं, अभी मैं किस डायरेक्टरी में हूं, किसी में नहीं। बट अब मैं अगर इसको ओपन करता हूं तो मैं किस डायरेक्टरी में हूं, शिवमगिरी डायरेक्टरी में। क्या इसका एग्जैक्ट एड्रेस यही है? नहीं, इसका एग्जैक्ट एड्रेस अलग है। तो जब हम बात करते हैं यहां पे PWD कमांड जब हम रन करते हैं, तो PWD का मतलब यहां पे यही है कि हमें ये पाथ मिला है और इस पाथ के अंदर अभी हम प्रेजेंट में हैं जहां पे हम काम कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे कोई भी फोल्डर बनाने की कमांड देता हूं तो वो किसके अंदर बनेगा? एक होम फोल्डर है, उसके अंदर एक काली फोल्डर है। अगर मैं यहां पे एक फोल्डर बनाता हूं अभिषेक के नाम का, तो वो यहीं पे बनेगा, यहां पे काली के अंदर। क्लियर है? जी। दैट्स हाउ वी डू। ओके, अब नेक्स्ट जो कमांड है वो है ls। अब ls क्या करता है? हमें लिस्टिंग कर देता है डायरेक्टरीज की, फोल्डर्स की। जब मैंने यहां पे ls कमांड को एग्जीक्यूट किया तो ls कमांड ने मुझे ये फाइंड आउट करने में हेल्प करी कि यहां पर कितनी नंबर ऑफ डायरेक्टरीज या कितनी नंबर ऑफ फाइल्स अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, पब्लिक अवेलेबल है, पिक्चर्स है, डाउनलोड्स है, म्यूजिक है, डॉक्यूमेंट्स है, डेस्कटॉप है, राइट? तो मुझे कमांड के थ्रू कभी ये फाइंड आउट करना है कि जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं काम कर रहा हूं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के जिस फोल्डर के अंदर मैं काम कर रहा हूं, उस फोल्डर के अंदर कितनी डायरेक्टरी है, तो वो ये है। विद द हेल्प ऑफ ls कमांड ये मैंने एग्जीक्यूट किया है। क्लियर है अभिषेक? जी। ओके, नाउ सी, अगर मुझे अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी हो, सपोज आई वांट टू चेंज माय डायरेक्टरी काली टू डेस्कटॉप, आइदर डाउनलोड्स, पिक्चर्स, टेम्पलेट्स, वीडियोस, पब्लिक, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स। सो आई जस्ट नीड टू यूज अ कमांड cd, जिसको हम बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी किस तरीके से चेंज करेंगे? बहुत सिंपल है। डायरेक्टरी चेंज करने के लिए आपको सिंपली यहां पे कमांड एग्जीक्यूट करनी है cd, और जिस भी फोल्डर के अंदर आप जाना चाहते हो, काम करना चाहते हो, यू हैव टू एंटर नेम एग्जैक्ट सेम। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लिखना है। डेस्कटॉप का मतलब अगर यहां पे डेस्कटॉप में D कैपिटल है, यू हैव टू राइट D। अगर डाउनलोड में D कैपिटल है, पिक्चर्स में P है, T है, V, P, तो यू हैव टू यूज एज इट। आपको बिल्कुल सेम लिखना है, अदरवाइज वो उसको इग्नोर कर देगा। क्योंकि लिनक्स के अंदर जो कमांड्स होती है वो केस सेंसिटिव होती है। दैट मीन्स आपको D अगर कैपिटल आपने लिखा है और D अगर आपने स्मॉल लिखा है, दोनों का जो मतलब है, डिफरेंस है, वो अलग है। They are not same, they are different from each other. Got it? Yes sir. तो अगर मैं एंटर करता हूं तो मुझे यहां पे क्या देखने को मिलता है? अच्छा, एक और कमांड है। जब आपका टर्मिनल बिल्कुल फुल हो जाए, यू हैव टू आप स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, आपको लगना है कि मुझे ऊपर यहां पे काम करना है, तो यू हैव टू यूज द कमांड क्लियर। आपको क्लियर कमांड यूज करनी है और एंटर करना है। क्लियर? जी। होगी क्लियर स्क्रीन? यस सर। तो अगर आप दोबारा pwd कमांड हिट करोगे तो क्या प्रिंट होगा?
तो होम का प्रेजेंट लिए कर दिया डेस्कटॉप। इसने प्रिंट। अब हम किसके अंदर काम कर रहे हैं? डेस्कटॉप, क्योंकि हमने डेस्कटॉप की डायरेक्टरी चेंज करी थी, राइट। जी जी सो अगर मैं वापस से सीडी, सिर्फ सीडी लिख के एंटर करूंगा, मैं वापस से किस डायरेक्टरी में आ जाऊंगा? मैं वापस से आ जाऊंगा होम डायरेक्टरी के अंदर, ओ है ना। जी जी मैं जी वापस होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊंगा, तो ये मेरी होम डायरेक्टरी है। ओके, अब वापस से हम यस क्या करते हैं? सीडी लिखते हैं, डेस्कटॉप लिखते हैं, क्लियर करी स्क्रीन, एलएस किया। क्या यहाँ पे कुछ है? नहीं है। नो अगर मुझे फोल्डर बनाना है तो मैं mkdir यूज करके एक फोल्डर बना सकता हूं। मैंने यहाँ पे फोल्डर बना दिया शिवम के नाम का, मैंने ls किया, तो ls में मुझे यहाँ पे ये चीजें दिख रही है शिवम, कि मैं इसके अंदर काम कर रहा हूं, राइट। जी जी तो ये हो गया आपका शिवम फोल्डर। अब ये जो mkdir कमांड है ना, मैं चाहूं तो मल्टीपल फोल्डर एक बार के में बना सकता हूं। मैं यूज करूंगा mkdir हैकर लिनक्स या अभिषेक या शिवा, इस तरीके से मैं जिस तरीके से चाहूं उस तरीके से बना सकता हूं। तो मैं करता हूं ये काम। mkdir मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने अभी के नाम से एक फोल्डर बनाया, मैंने साक्षी के नाम से एक फोल्डर बनाया, मैंने पूजा के नाम से एक फोल्डर बनाया, ओके, एंड मैंने साइबर योद्धा के नाम से भी एक फोल्डर यहाँ पे बनाया। मैंने स्क्रीन क्लियर करी, मुझे दिखाई दे रहा है। डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए rmdir यूज करेंगे, रिमूव डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी डिलीट करनी है, यू हैव टू एंटर लाइक दैट। दो करनी है तो आपको दो के नाम लिखने हैं, बट अगर सब कुछ करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, rmdir स्पेस एस्ट्रिक। अब ये जो एस्ट्रिक आप देख रहे हो, मुझे लगता है एक और लेक्चर लगेगा कमांड्स पूरी कराने का, एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा, तो हाँ दूसरा भी पार्ट होगा इसका। तो ये जो एस्ट्रिक आप देख रहे हो ना, इसका जी जी लिनक्स में या कंप्यूटर लैंग्वेज में मतलब होता है ऑल, ठीक है। जी 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 और इंग्लिश में या कहीं पर जब आप किसी डॉक्यूमेंट्री ऑफिशियल किसी डॉक्यूमेंट को आप रीड करते हो, वहां पर इस एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? कंडीशन अप्लाई, जी है ना। तो इस तरीके से, तो ये भी चीजें क्लियर है हमारी, rmdir किस तरीके से काम करती है। दूसरा, अगर आप चाहते हो फाइल बनाना तो यू विल यूज नैनो। अब नैनो क्या है? एक प्रोग्राम है लिनक्स का, जिसकी हेल्प से आप फाइल्स को रीड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम विंडो के अंदर क्या यूज करते हैं? नोटपैड। इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? नैनो, जी राइट। तो अब हमने यहां पे लिखा नैनो, और मुझे फाइल बनानी है रीड। अब हर एक फाइल का ना एक्सटेंशन होता है, आपको पता है। .txt अलग फाइल है, .pdf अलग फाइल है, .docx अलग फाइल है, .xls अलग फाइल है, .csv अलग फाइल है। डिफरेंट डिफरेंट जो फाइल्स होती है उनको रीड करने के लिए, ठीक है, हम नैनो भी यूज कर सकते हैं, बट हर फाइल डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के साथ ही सपोर्ट करती है। जैसे कि आप पीडीएफ फाइल को नैनो से ओपन नहीं कर सकते। जी एंटर किया मैंने यहां पे डेटा लिखा, हाय शिवम, ओके, मैंने एक डेटा लिखा। अब अगर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो, यू हैव टू क्लिक Ctrl+X, ओके। तो अगर आपको सेव करना है, आप यहां पे क्या प्रेस करोगे? Ctrl+X। तो हम यही प्रेस करते हैं, Ctrl+X किया। अब यहां जी पे आप देखो दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। यस के लिए हमें प्रेस करना है Y, और नो के लिए प्रेस करना है नो, कि आप इसको सेव करना चाहते हो। और अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो, कि जो ये पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, हाँ तो यू हैव टू प्रेस
कंट्रोल प्लस ये कंट्रोल है सी, जी जी ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेव करेंगे तो वाई प्रेस करेंगे। जैसे वाई प्रेस करेंगे हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ये पूछेगा अगेन क्या आप इसी फाइल के अंदर ये डेटा सेव करवाना चाहते हो, यस और नो। ये रहा, ये रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। एंटर, डन, सेव हो गई। तो अब आप ls अगर आप करोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, रीड डॉट tst। जी जी अगर आप इसका डेटा रीड करना चाहते हो तो आप नैनो भी यूज कर सकते हो सेम वापस से, बट ये एडिट मोड में आएगा, आपको वापस से कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। बट अगर आप चाहते हो मैं फाइल को ओपन ना करूं, डायरेक्ट मैं यहीं पे रीड कर लूं, तो यू हैव टू यूज अ कैट, आपको कैट यूज करना है। ओके क्लियर है। जी जी अगेन कम टू पॉइंट, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, ls किया। अब मुझे अगर कैट हाइफन एन में अगर लिखता हूं, रीड डॉट टीएसटी करता हूं, तो इससे क्या होगा, मुझे ये पता चल जाएगा उस फाइल के अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइन है, कितनी है इसके अंदर लाइन, उसके आगे एक प्रिंट हो गया ना 1। जी जी अगर मैं दोबारा से इसमें डेटा डाल दूं, तो मुझे चलो वापस से ये काउंट करके बता देगा। क्लियर है। जी जी अभी के लिए ये कमांड आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो एक बार प्रैक्टिस, फिर हम अगली जी कमांड्स करते हैं। कल मैं लेक्चर आपको 12 बजे ही कराऊंगा, मुझे कॉल कर दिया करो, अगर मैं ठीक सर रिप्लाई नहीं ठीक करता ना तो मुझे जी जी कॉल जी कर दिया करो। कभी कभी होता है मैं भूल जाता हूँ बस, बल्कि मुझे ना 11:30 बजे मैसेज डाल दिया करो कि सर क्लास है। सम ठीक टाइम सर होता ठीक क्या है कि मैं ब्रांड के काम में लग जाता हूँ, आज मैं जी सूट में ही लग गया था तो मुझे याद ही नहीं रहा। जी बट जी जब एक बार वो रूटीन बन जाएगा 2-3 दिन में, 3-4 दिन में, तो वो चीज़ जी मुझे जी याद रहेगी। ठीक सर ठीक दैट्स सर द पॉइंट।